कहाँ से पढ़ रहे थे अपन? भैया सैटरडे का रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। भव्य पाकी। पाकी। जी विपाकी पुद्गल विपाकी। जी विपाकी पुगल विपाकी क्षेत्र विपाकी, इसको जरा रिपीट कर दीजिए भैया थोड़ा सा। तो देखो हाँ लिखा भैया, वो है। टॉपिक बहुत टिपिकल था, वो टॉपिक नहीं समझ आया। तो कर्म कार्य भेद से वैसे तो कर्म का फल जीव को ही मिलता है, तथापि कार्य भेद की अपेक्षा से कर्मों को चार भागों में बांटा गया था। कि देखो लिखा भी उन्होंने कि वस्तुतः सभी कर्म जीव की उस कर्म के नामानुरूप योग्यता के होने में सहायता करते हैं, और उस योग्यता से युक्त जीव तदनुरूप कार्य करता है। उदाहरण के लिए बताते हैं कि औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव में ऐसी योग्यता उत्पन्न होती है जिससे वह योग द्वारा शरीर निर्माण के लिए औदारिक वर्गणाओं को ही ग्रहण करता है, अन्य वर्गणाओं को नहीं ग्रहण करता। और भी आगे कहते हैं, वज्र वृषभ नारा संगनन और सम चतुरस्र संस्थान नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव में जीव में ऐसी योग्यता उत्पन्न होती है जिससे वह ग्रहण की गई औदारिक वर्गणाओं को उस रूप से परिणमन कराता है। प्रश्न यह है कि पुद्गल विपाकी कर्मों के उदय को निमित्त पाकर यदि जीव में कर्मों के नामानुरूप योग्यता उत्पन्न होती है, तो फिर इन्हें पुद्गल विपाकी कर्म क्यों कहते हैं? कहा, क्या एक कर्म जीव को माध्यम बनाकर हाँ, ही अपना काम करते हैं? बंद कर दे। हाँ, लाइट बंद कर दे। अथवा इनका जो काम है वह यदि सीधा माना जाए तो क्या आपत्ति है? अच्छा, ये थोड़ा सा आगे आ गया। जो प्रश्न पूछ रहे थे उसका उत्तर नहीं बन पाया, इसी में से देखो देखते हैं। सात कर्म तो जीव विपाकी हैं। विपाक शब्द का अर्थ होता है फल। जो डायरेक्ट जीव को फल देवे वो जीव विपाकी प्रकृतियां कही जाती हैं। जो पुद्गल के आश्रित होकर के फल देवे सो वो पुद्गल विपाकी हैं। जो भाव का निमित्त पाकर के फल देवे वो भाव विपाकी हैं। क्षेत्र को माध्यम बना करके जो जीव को फल देवे वो क्षेत्र विपाकी हैं। तो सात कर्म तो जीव विपाकी माने गए हैं। अब केवल एक नाम कर्म है जिसमें जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी करके कर्मों का बंटवारा किया जाता है, प्रकृतियों का बंटवारा किया जाता है। यानी जिन कर्म बाकी है, अर्थात कर्म जीव में ही उसका उदय पाया जाएगा, वो जीव विपाकी है। जीव में ही फल पाया जाएगा उसका। और जिनका विपाक पुद्गल में होता है वे पुद्गल विपाकी है। ये शब्दार्थ इन्होंने लिखा, यह इनका शब्दार्थ है। अब जीव इसी में को पाया विस्तार जाए। से जीव जी, में पाया जाए मतलब, जीव में पाया जाए मतलब कैसे समझना? मतलब जीव में फल पाया जाए, इनडायरेक्ट नहीं होकर के डायरेक्ट पाया जाए। डायरेक्ट जीव को फल मिले, जैसे ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण कर्म है। तो ज्ञान कर्म, ज्ञानावरण कर्म में मति ज्ञानावरण का संयुक्षम होगा। जितना अधिक हम्म। संयुक्षम होगा उतना ज्यादा जानने की हमारी शक्ति होगी, उतना ज्यादा हम जान पाएंगे, उतना ज्यादा जीव जान पाएगा। तो डायरेक्ट जीव को उसका फल मिला, उसमें कोई इनडायरेक्ट रूप से कुछ नहीं आया। डायरेक्ट जीव को उसका फल मिला कि जिसके संयुक्षम होगा तो उतने उसको वह जान पाएगा।
तो इसमें मनेन्द्रिय का रोल नहीं रहेगा क्या? नहीं, मन इंद्रिय का तो निमित्त बन रहा है, लेकिन मन इंद्रिय के निमित्त से फल किस में मिल रहा है? डायरेक्ट जीव, जीव में। जीव को मिल रहा है। हाँ, वो और डायरेक्ट वैसे जीव तक नहीं हो रहा है, लेकिन औदारिक आदि शरीरों के साथ ऐसा नहीं होता। मतलब शरीर के साथ नहीं होता, मतलब औदारिक मतलब शरीर के साथ नहीं। औदारिक आदि जो वर्गणाएं हैं, वो डायरेक्ट जीव को फल नहीं प्रदान कर रही हैं, वो उद्गल पुद्गल के वर्ग, माध्यम से फल प्रदान कर रही हैं। औदारिक वर्गणा कौन सी भैया जी? पुद्गल पुद्गल वर्गना है। हाँ, औदारिक पुद्गल वर्गणा। वर्गना है। वर्गणाएं तो पुद्गल ही रहेंगी ना। हम्म, वर्गणाएं पुद्गल से रहेगी। हम्म। आप क्या बोले? औदारिक वर्गणा से डायरेक्ट नहीं, क्या बोले भैया जी? अरे औदारिक वर्गणाएं जो आएंगी, वो तो शरीर के लिए आएगी। औदारिक शरीर संबंधी जो वर्गणाएं आई, उन औदारिक वर्गणाओं का, औदारिक वर्गणाएं हैं पुद्गल। तो पुद्गल के माध्यम से जीव को फल मिला उसका, इसलिए हम्म वो हम्म पुद्गल हम्म। विपाकी, पुद्गल में घटित होने वाला फल। हम्म। पर कौन सी वर्गणा, कौन सी औदारिक वर्गणा कौन सी भैया जी? अरे नहीं समझ रहे। शरीर से संबंधित जो वो लगा वर्गणाएं आधी लीटर बहुत हैं, है एक वो कर लेंगे हैं। अब सुबह जमाऊंगे अभी जमाऊं तो बीच में कौन बोल रहे हैं? शरीर से संबंधित वर्गणाएं, यह समझिए। ठीक है भैया जी। साधारणतः सभी कर्म जीवों के राग द्वेष आदि परिणामों का निमित्त पाकर बनते हैं। अतएव उनका विपाक जीव में ही होता है। इसको हम पहले ही कह चुके हैं कि विपाक फल तो जीव में ही हो रहा है, क्योंकि राग द्वेष आदि परिणाम जीव के ही हैं। तो विपाक तो जीव में ही है, अर्थात उनके उदय का निमित्त पाकर जीव में तत्प्रकार की योग्यताएं आती हैं। फिर भी कर्मों के जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी ऐसे भेद करने का क्या कारण है, यही बात यहाँ अपन को देखना है। और आगे कहते हैं वह कि जीव का संसार जीव और पुद्गल इन दो के मेल से होता है। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। जैसा कि इष्टोपदेश जी में अंत में उन्होंने कह दिया कि जीव और पुद्गल, इन दोनों को ही जान लो, क्योंकि यही तत्व का सार है, इन दो में ही सब भरा हुआ है। तो इन दोनों के मेल से ही संसार है। वहां रहते हुए यह वह विविध गतियों में जन्म लेता है, मरता है और उनके अनुरूप नाना शरीरों को धारण करता है। यह सब अकारण नहीं हो सकता, इसलिए इनकी प्राप्ति के निमित्त भूत नाना प्रकार के कर्म माने जाते हैं। अब वो जन्म मरण क्यों कर रहा है, क्यों ये शरीरों को धारण कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, और वो रीजन है कर्म। तो अपन दवाई नहीं लाया ना तू आज? दवाई नहीं लाया ना? आप सबसे निवेदन है, आप अपने माइक को बीच बीच में खोले, बार बार ना खोला करें, वरना हमें यह कदम डिस्टर्ब उठाना होते। पड़ेगा कि आप सबके माइकों को हम म्यूट ही कर देंगे पूर्ण रूप से। इसलिए भैया जी, ये सब माइक है ना, आप एक बार बंद कर दीजिए, जिसको पूछना होगा वो ही खोल लेगा। बाकी बंद हाँ, कर दीजिएगा, सबके बंद कर दीजिए, केवल हाँ, आपका ऐसे खुला रखिए। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। ये मंजू जैन जी का भी बंद कर दीजिएगा। हाँ, हाँ। देखिए,
तो ये सब अकारण नहीं हो सकता, इसलिए इनकी प्राप्ति के निमित्तभूत नाना प्रकार के कर्म माने जाते हैं। जिनको शास्त्र में भव विपाकी कहा है, वे उस पर्याय में अवस्थान के कारण होने से उस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। भव विपाकी अर्थात भव के कारण ही जिसका फल मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि नरक गति और देव गति, इन दोनों में जीव को अवधि ज्ञान होता है। एक को विभंगावधि ज्ञान होगा जो कि नरक में रहेंगे, और जो देवों में रहेंगे उनको अगर मिथ्या दृष्टि हुई तो विभंगावधि हो गया, और सम्यक दृष्टि हुई तो अवधि ज्ञान हो। तो ये उनमें अवधि जो हुआ है वो उस पर्याय में स्थित होने के कारण से हुआ है। अर्थात नरक में पहुंच गए हैं, देव में पहुंच गए हैं, इसलिए उनको वह अवधि ज्ञान हुआ है। इस कारण से उनके वह अवधि ज्ञान है। तो ये हो गया भव विपाक, मतलब कि भव में आने के कारण से उसका फल। जिनको क्षेत्र विपाकी कहा है, वे एक गति से दूसरे गति के लिए जाते समय अंतराल में जीव का आकार बनाए रखते हैं। अर्थात उतने समय तक वह उस शरीर के आकार को बनाए रख रहे हैं, इस कारण से उनको क्षेत्र विपाकी कहा है। क्षेत्र विपाकी कितनी प्रकृतियां हैं? 4। 4। कौन कौन सी? ये गतियां हैं चारों। ये हाँ, जो आनुपूर्वी जिनको हमने पढ़ा था। हाँ, देवगत्यान पूर्वी और सब। हाँ, तो आनुपूर्वी जो है ये एक गति से दूसरी गति में जाते समय अपने आकार को रखती हैं। इस कारण से यहाँ क्षेत्र विपाकी है कि क्षेत्र में इनका फल मिलने वाला है। जिन्हें पुद्गल विपाकी कहा है, वे नाना प्रकार के शरीर और भोगक्षम इंद्रियों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अर्थात जीव को फल देने में वे सभी पुद्गल सहायक हो रहे हैं। और भोगों को प्राप्त करने में उन इंद्रियों के सहायक बन रहे हैं, इसलिए वे पुद्गल विपाकी हैं। और जो जीव विपाकी कहे जाते हैं, वे जीव के विविध प्रकार के परिणाम और उसकी विविध अवस्थाओं के होने में सहायता करते हैं। भैया जी क्षेत्र विपाकी बता दीजिए फिर से। भैया जी बोलिए बोलिए। क्षेत्र विपाकी में क्या होगा फिर से बता दीजिए। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। देखो, एक और सामान्य सी विधि समझो कि शरीर से संबंधित जितनी भी प्रकृतियां हैं नाम कर्म की,
वो सारी की सारी प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्ट फल शरीर को मिल रहा है, जीव उसका भोक्ता बाद में है। पहले उसको फल शरीर को मिल रहा है, शरीर को प्राप्त हो रहा है, उपघात हो रहा है, परघात हो रहा है, तो शरीर का हो रहा है। इसलिए शरीर को डायरेक्ट वो चीजें मिलने वाली हैं, इसलिए वह सब पुद्गल विपाकी हैं। तो सामान्य सी बहुत अच्छी तरह की हम समझ सकेंगे इसको। अभी जो पूछा क्षेत्र विपाकी, उस क्षेत्र विपाकी में हमने यह देखा कि देखो यहाँ उन्होंने परिभाषा लिखी है कि जिनको क्षेत्र विपाकी कहा है वे एक गति से दूसरे गति के लिए जाते समय अंतराल में जीव का आकार बनाए रखते हैं। अर्थात वो क्षेत्र विपाकी उनके लिए इसलिए कहा क्योंकि वो क्षेत्र में फल दे रहे हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब जा रहा है जीव, तो उसको फल दे रहे हैं, अर्थात बीच में उस चीज को बनाए रख रहे हैं, इसलिए वह क्षेत्र विपाकी कहे जा रहे हैं। और वो क्षेत्र विपाकी केवल उतने ही हैं, अर्थात जो अनुपूर्वी हैं वो ही क्षेत्र विपाकी के अंतर्गत आती हैं, और कोई सी प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी नहीं। आकार कैसे भैया जी बनाएंगे? आकार मतलब बताया ना, जैसे मान लीजिए हम मनुष्य थे और मर करके देव में जा रहे हैं, तो जब तक देव में हमने शरीर नहीं पाया, हम विग्रह गति में रहे। ये केवल विग्रह गति में होता है, और क्षेत्र विपाकी जो प्रकृतियां उदय में आएंगी वो केवल विग्रह गति में, तो विग्रह गति के समय में उदय में रहता है। तो उस समय हम मनुष्य के आकार मतलब कर्मण मनुष्य के आकार के, हमारे जो आत्म प्रदेश रहेंगे वो मनुष्य के आकार के, अच्छा पिछला आकार बना रहता है विग्रह गति में। पिछला आकार बना रहता ठीक है भैया जी। देखो और भी स्पष्ट कर रहे हैं इसमें, यहां से पढ़ें। देखो लिखा है इनका विपाक, अर्थात इनका फल पे, ये पेज वो उच्चई नीचई च, ये जो विशेष में दिया है उसमें ही अगले पेज पर देखिए, इसमें लिखा है, आपको शायद फाइल भी दिख रही है कि इनका विपाक पुद्गलों का निमित्त पाकर होता है, इसलिए इन्हें पुद्गल विपाकी कहते हैं। कि पुद्गलों का निमित्त पाकर के ही ये फल को प्रदान करने वाली होती हैं, इसलिए पुद्गल विपाकी। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, कोई एक जीव दो मूड़ा लेकर यदि जन्म लेता है, तो उसके प्रथम और द्वितीय विग्रह के समय शरीर आदि पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। कोई एक जीव है, वो उसने दो मूड़े लेकर के यदि वह कहीं जन्म लेने वाला है, तो उसका विग्रह गति में उसका जो प्रथम और द्वितीय समय होगा, उस समय पर शरीर आदि पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। तीसरे समय में जब वह नवीन शरीर को ग्रहण करता है, तभी उसके इन प्रकृतियों का उदय होता है। इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होता है कि शरीर आदि नाम कर्म की प्रकृतियों की पुद्गल विपाकी संज्ञा क्यों है, अर्थात ये जब तक कि नवीन शरीर को ग्रहण नहीं करता है, तब तक कि इसके उस प्रकृति का उदय नहीं आ रहा, अर्थात ये निमित्त बना। ये जो प्रकृतियां हैं, ये निमित्त पा करके उदय में आ पाए, मतलब इनका फल जो है वो पुद्गल का निमित्त पा करके ही उदय में आ रहा है, और पुद्गल का और निमित्त पुद्गल जो बन रहा है वो शरीर बन रहा है। इसी प्रकार भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी प्रकृतियों के संबंध में भी खुलासा जानना चाहिए। भव की कारणभूत जो आयु कर्म की प्रकृतियां हैं और जिनका उदय तत्त भव तक ही सीमित है, इसी से इनकी भव विपाकी संज्ञा है, अर्थात उस भव से संबंधित ही ये प्रकृतियों का उदय रहेगा, अन्यत्र नहीं। तो ये आयु कर्म संबंधी है। क्षेत्र विपाकी
प्रकृतियां दो भाव के अंतरालवर्ती क्षेत्र में अपना काम करती हैं, इसलिए इनकी क्षेत्र विपाकी संज्ञा है। दो भाव अर्थात मनुष्य भाव हो गया, मान लीजिए पहले मनुष्य भाव में थे, अब देव आयु में आ रहे हैं, तो दो दो भाव के अंतराल में ये घटित होती हैं, अर्थात देव आयु आगे आने वाली है और मनुष्य आयु बीत चुकी है, तो ये अंतराल में उदय में होने वाली है, इसलिए क्षेत्र विपाकी। यद्यपि बाह्य सुपुत्र आदि के निमित्त से साता आदि जीव विपाकी प्रकृतियों का भी उदय देखा जाता है, पर ये बाह्य निमित्त उनके उदय के अविनाभावी कारण नहीं है। कदाचित इन बाह्य निमित्तों के रहते हुए भी उनसे प्रतिकूल प्रकृतियों का उदय देखा जाता है, और कदाचित इन निमित्तों के अभाव में भी उनका उदय देखा जाता है। इसलिए निमित्तों की प्रधानता न होने से सातादि प्रकृतियों की जीव विपाकी संज्ञा है। यह एक लघु विचार यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया। जय जिनेन्द्र। जी बोलिए। हाँ मंगला, मैं हूँ मंगला। आप? हम भोपाल से क्या रहते हो? सर्विस भैया जी हाँ? जय जगन्नाथ, एक क्वेश्चन था भैया जी हमारा। बोलिए। भैया जी ये पूछना था, 10 प्राण होते हैं ना, उसमें ऐसे वचनवल, कायवल और स्पर्श इंद्रिय, तो इनमें फर्क क्या है? कायवल में और स्पर्श स्पर्श इंद्रिय वाला हो गया ना, उसमें कैसे उनमें भेद वो सेम हो गया ना नाम उनका, मतलब। वो बात की चीज है, अभी इस प्रकरण में बताइए। अच्छा, इस प्रकरण में पूछना था। नहीं, थोड़ा उसमें डाउट हो रहा था, पढ़ा था ना हमने, तो हमें थोड़ा डाउट सा लगा था, हमें पूछते हैं भैया जी से, अलग से क्वेश्चन था वैसे हमारा। हाँ वो अलग से उसका समाधान होगा, अभी तो इस प्रकरण में। भैया जी ततत का अर्थ क्या हुआ? तत् तत् मतलब उस उस हाँ, उसका अर्थात उनका, इस प्रकार का अर्थ रहेगा। भैया ये समझ कम आया। इसको जब आप 3 4 5 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कुछ एक चीजें ठीक। ऐसी होती हैं जिनको हम प्रथम बार में पढ़ते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है। जब 2 3 बार 4 बार आप उसको पूरा पढ़ेंगे, अभी चूंकि अब अपन ने क्या किया, उसको पुनः पुनः नहीं पढ़ा, 2 3 बार उसी चीजों को ले लो, आप क्या लेना है? उनको पढ़ें और फिर हाँ। उसमें से समझ में नहीं आए फिर पूछें। उच्चैर नीचैश्च। अब गोत्र कर्म के विषय में कहते हैं उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इस प्रकार से 2 गोत्र कर्म है। गोत्रम द्विविधम, गोत्र 2 प्रकार का है, उच्चैर गोत्रम नीचैर गोत्रम इति, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। यस्य उदयाल लोक पूजितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चैर गोत्रम, कि जिसके उदय से लोक पूजित कुल में जन्म होता है वह उच्च गोत्र कहलाता है। और यद उदयात गरहितेषु, यद उदयात अगरहितेषु कुलेषु जन्म तत् नीचैर गोत्रम, और जिसके उदय से अगरहित अर्थात निंदनीय, गरहित है, सॉरी यहाँ पर यद उदयात गर्हित, गर्हित ही शब्द है, जिसके उदय से गर्हित कुल में अर्थात निंदनीय कुल में जन्म होता है उसे नीच गोत्र कहते हैं। गर्हित मतलब निंदनीय, निंदा के योग्य। अष्टम्याः कर्म प्रकृतेः उत्तर प्रकृति निर्देशार्थम आह। 8वीं कर्म प्रकृति जो है, 8वें कर्म की प्रकृति के उत्तर प्रकृतियों के निर्देश के लिए कहते हैं। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, 5 अंतराय हो गए। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। ये भैया जी इनके माइक बंद कर दीजिएगा, आप पढ़ा रहे हैं या इनसे पढ़े बताइए, ये डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा आप सब विवेक रखें, कोई भी माइक ओपन ना करें।
भैया साहब उसका पूरा अपनी तरफ से म्यूट कर दे ताकि कोई खोल ही नहीं पावे। वो अभी हमें सेटिंग देखनी पड़ेगी। क्योंकि अंकित भैया जी पहले ऐसा ही करते थे तो बहुत अच्छा आता था, बीच में डिस्टर्ब नहीं होता था। हाँ हाँ कोई बच्चे थोड़ी हैं छोटे, अपने अपना बंद कर लो ना। ठीक है चलिए। हाँ, बात का 10 मिनट का समय वो अपने प्रश्न को लिए रख लो, बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं तो डिस्टर्ब तो होता ही है। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अंतराय अपेक्षया भेद निर्देशः क्रियते। अंतराय की अपेक्षा से भेदों का निर्देश किया जाता है। दानस्य अंतरायो लाभस्य अंतरायः इत्यादि। अर्थात अंतराय इसमें लगाना है कि दान का अंतराय, लाभ का अंतराय, भोग का अंतराय, उपभोग का अंतराय या वीर्य में अंतराय। इस प्रकार दानादि परिणाम व्याघात हेतुत्वात् व्यपदेशः। दानादि के परिणाम में व्याघात, नाश करने के हेतु से यहाँ पर उसका व्यपदेश, कथन किया गया है। व्यपदेश मतलब कथन किया गया है कि दानादि के परिणाम में व्याघात मतलब नाश पहुंचा रहा है, कि दान करने में व्याघात कर रहा है, लाभ करने में व्याघात, भोग करने में व्याघात, उपभोग करने में व्याघात पहुंचा रहा है इत्यादि कर। कह रहे हैं यद उदयात धातु कामोपि न प्रयच्छति, कि जिसके उदय से धातु काम अर्थात देने की, काम अर्थात इच्छा, तो देने की इच्छा वाला भी न प्रयच्छति नहीं देता है। मतलब जिसके उदय से देने की इच्छा है जिसकी, ऐसा व्यक्ति देने की इच्छा होने के बाद भी न प्रयच्छति नहीं देता है, तो समझना चाहिए यह दानांतराय है। लब्धु कामोपि न लभते, लब्धु काम है अर्थात प्राप्त करने की इच्छा वाला है, प्राप्त करने की इच्छा तो है लेकिन फिर भी न लभते, प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ये हो जाएगा लाभांतराय। मतलब जिसके उदय से जीव प्राप्त करने की इच्छा से सहित है लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अब किसी भी वस्तु को पैसा प्राप्त करने की इच्छा तो उसकी है लेकिन फिर भी पैसा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, लाभांतर है कर्म का उदय। भोक्तुम इच्छन्नपि न भुंक्ते, भोगने की इच्छा तो है, भूख तो लगी है, न भुंक्ते लेकिन खा नहीं पा रहा है, ये भोगांतराय। सामने सामान तो रखा है लेकिन फिर भी नहीं खा पा रहा है। उपभोक्तुम अभिवांछन्नपि न उपभुंक्ते, उपभोग करने की इच्छा से सहित होता हुआ भी न उपभुंक्ते, नहीं उपभोग कर पा रहा है, ये हो गया उपभोगांतराय। उत्सहितु कामोपि न उत्सहते, और अंतिम कहते हैं कि उत्साहित है, उत्साहित उत्साह की इच्छा वाला है, फिर भी उत्साह नहीं दिखा पा रहा है, शक्ति से सहित होता हुआ भी शक्ति को प्रकट नहीं कर पा रहा है, ये है वीर्यांतराय। ते एते पंच अंतराय से भेदा, वे 5 अंतराय के भेद हैं। अब देखो एक विशेषार्थ रह गया ऊपर का, जिसको पढ़ लेते हैं। काम का विशेषार्थ दिख रहा है कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त कहलाता कारण, और उस कारण से जो कार्य प्रकट होता है उसे हम कहते हैं नैमित्तिक। कि निमित्त के माध्यम से हुआ प्रकट जो हुआ है वह नैमित्तिक कहलाता है। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसके उच्च गोत्र का उदय होता है वह ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेता है जहां सदाचार की प्रवृत्ति हो, या उस ओर झुकाव हो, या ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क हो। उच्च गोत्र का जिसका उदय होगा वो ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेगा जहां या तो सदाचार की प्रवृत्ति हो रही हो या सदाचार की ओर झुकाव हो रहा हो,
या सदाचारी के साथ संपर्क हो जिनके, ऐसे व्यक्ति के यहाँ जन्म होता है। और जिसके नीच गोत्र कर्म का उदय होता है वह इनसे विपरीत प्रवृत्ति वाले जो हैं उनके उन माता पिता के यहाँ जन्म लेता है, या विपरीत प्रवृत्ति की ओर जो अग्रसर हो चुके हैं या उनकी जो संगति कर रहे हैं, ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म होगा। कुल गोत्र संतान और परंपरा इनका एक अर्थ है, चाहे कुल कहिए, चाहे गोत्र कहिए, चाहे संतान कहिए और चाहे परंपरा कहिए। क्योंकि परंपरा दो प्रकार से चलती है, एक पुत्र पौत्र और प्रपौत्र मूलक परंपरा है ना। परंपरा दो प्रकार की है, एक तो वह परंपरा है जो हमारे पुत्र, हमारा फिर पौत्र हुआ और फिर पुत्र का भी पुत्र हुआ, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा चलती है। और दूसरी परंपरा जो होती है वो आचार विचार मूलक परंपरा होती है, कि जिस आचार विचारों से, जिन आचार विचारों को हम मानते चले आ रहे थे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भी उन्हीं आचार विचारों से ही पुष्ट है। तो यहाँ पर दूसरी प्रकार की परंपरा ली गई है। पहले प्रकार की परंपरा तो आपको जगत में सब जगह दिखेगी, दूसरे प्रकार की परंपरा को यहाँ लिया गया है, अर्थात आचार विचार से संबंधित परंपरा। मतलब इस सूत्र में आचार विचार से संबंधित परंपरा को ही कहा गया। गोत्र का संबंध शरीर या रक्त से न होकर जीव के आचार विचार से है। ये गोत्र कर्म को जीव विपाकी कहने का कारण भी यही है। गोत्र कर्म को इन्होंने जीव विपाकी कहा क्योंकि यह आचार विचार से संबंधित है। इस प्रकार गोत्र कर्म, उसके भेद और उनके स्वरूप का संक्षेप में विचार किया, और ये दान लाभ, भोग उपभोग, वीर्यांतराय आदि को भी कहा। विशेषार्थ यह है कि जीव की दान लाभ भोग उपभोग और वीर, ये 5 लब्धियां हैं। अंतराय कर्म इन 5 जीव भावों की अभिव्यक्ति में बाधक कारण है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। कहीं कहीं अंतराय कर्म के क्षय व क्षयोपशम का फल बाह्य सामग्री की प्राप्ति कहा गया है, पर वह उपचार से कथन है। तत्व की दृष्टि से बाह्य सामग्री पर है, उसकी प्राप्ति जीव विपाकी अंतराय कर्म के क्षय व क्षयोपशम का फल नहीं हो सकता। पर में स्व का भाव मिथ्यात्व का फल है और उसका स्वीकार कषाय का फल है, ऐसा यहां समझना चाहिए। इस प्रकार व्याख्याता प्रकृति बंध विकल्पा, प्रकृतियों के बंध के जो विकल्प हैं, भेद हैं, उसको व्याख्याता कह चुके हैं। इदानीं स्थिति बंध विकल्पो वक्तव्य, अब स्थिति बंध के भेदों के विषय में कहना है। स्थिति अर्थात जो कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ बना रहेगा, वह कितने कितने समय तक बना रह सकता है, उसी के विकल्पों को यहाँ पर कहना चाहिए। सा स्थिति द्विविधा, वह स्थिति 2 प्रकार की है। उत्कृष्टा जघन्या च, उत्कृष्ट और जघन्य। अर्थात उत्कृष्ट रूप से कब तक एक कर्म प्रकृति आत्मा के प्रदेशों के साथ रह सकती है, या फिर जघन्य अपेक्षा से एक कर्म प्रकृति आत्मा के प्रदेशों के साथ बनी रह सकती है। मतलब वो कौन कौन सी सारी प्रकृतियां जो अभी बताई हैं, वो सारी प्रकृतियां कितने कितने समय तक आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त हो सकती हैं, उनके विषय में कहा जाएगा। तत्र यासाम कर्म प्रकृति नाम उत्कृष्ट स्थिति समाना तन निर्देशार्थम उच्यते। अब जिन कर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति समान है ना, ऐसी कितनी कर्म प्रकृतियां हैं जिनकी उत्कृष्ट स्थिति समान है, उन सबके निर्देशन के लिए आगे का सूत्र कहेंगे और उसमें बताएंगे किन किन कर्म प्रकृतियां समान, कौन कौन सी कर्म की प्रकृतियां समान हैं। उन समान प्रकृतियों के विषय में पहले खुलासा होगा। यही आज का विषय है।
भैया जी आवाज ही नहीं आ रही है। चलो, अभी बोल नहीं रहे थे, अब बोल रहे हैं तो आएगी। तो मुख्य रूप से ये समझ लो, जो अपन ने जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी पढ़े हैं, उनमें से जीव विपाकी का अर्थ समझिए, जिन कर्मों का फल, पूरी परिभाषा ऐसी पढ़िए कि जिन कर्मों का फल जीव पर होता है उन्हें जीव विपाकी कर्म कहते हैं। जिन कर्मों का फल पुद्गल पर होता है उन्हें पुद्गल विपाकी कहते हैं। यहाँ विशेष अपेक्षा जरूर लगाते जाना, क्योंकि जीव फल तो सारा जीव ही भोगेगा, तथापि विशेषकर जिन कर्मों का फल पुद्गल पर होता है उन्हें पुद्गल विपाकी कहते हैं। जिन कर्मों का फल विग्रह गति रूप क्षेत्र में मिले, अर्थात जिन कर्मों के निमित्त से जीव के प्रदेशों का आकार विग्रह गति में पूर्व शरीर के भांति बना रहे, उन्हें क्षेत्र विपाकी कहेंगे। और जिन कर्मों का उदय नरक आदि भवों में होता है उन्हें भव विपाकी कर्म कहते हैं। अर्थात नरक आदि कर्म, नरक आदि भव, नरक आदि से मतलब सभी लगा लिए, नरक देव आदि भवों में जिन कर्मों का उदय होता है वो भव विपाकी कर्म कहलाते हैं। ये इनकी परिभाषा समझ। अब इनमें से आपको बताई थी कि 7 प्रकृतियां जो हैं, 7 कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वो तो केवल और केवल जीव विपाकी हैं, क्योंकि वह जीव को ही फल प्रदान करने वाली हैं। और पुद्गल विपाकी कितनी है? तो पुद्गल विपाकी 62 प्रकृतियां हैं, जो कि नाम कर्म की ही अन्य प्रकृतियों, मतलब अन्य प्रकृतियों का नाम कर्म में ही बंटवारा किया, नाम कर्म को ही अन्य प्रकृतियों में बांटा जाएगा। तो पुद्गल विपाकी में 62 हो जाएंगी। क्षेत्र विपाकी आनुपूर्विक संबंधित हैं कि नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। और भव विपाकी 4 हो जाएंगे, नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु। तो इस प्रकार से सामान्य से यह व्याख्यान है। इतना ही जाने, इससे विशेष कोई बात नहीं। वो तो धीरे धीरे पढ़ते 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 अनुभव में वो प्रकृतियों का आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी हमने अलग कर दिए। अब जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी बचेंगे, तो जो जो शरीर से संबंधित है वो सब पुद्गल विपाकी हो जाएंगे, इसके अलावा सब जीव विपाकी हो जाएंगे। इतना सा है कथन का उद्देश्य। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि जल्दी शिव टाइम हो गया। सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।